तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए क्रिप्स योजना, ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी वेवल योजना, या ऑप्शन डी आपका कैबिनेट मिशन योजना। तो चलिए बताइए इसमें आंसर क्या होगा। आपका आंसर है ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई थी? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी संज्ञा प्रणाली, ऑप्शन सी मूल अधिकार, या ऑप्शन डी है आपका सर्वोच्चम न्यायपालिका। बताइए इसमें क्या होगा आंसर। आपका आंसर है ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन, ऑप्शन बी यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, ऑप्शन सी है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन डी है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपका आंसर है ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी है आपका अमेरिका, और ऑप्शन डी है आपका आयरलैंड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आप सभी, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। तो चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कनाडा। आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है, यानी कि किस देश से ली गई है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन बी सी यूएसए, या ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, यानी कि आपकी समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 6। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस। तो बताइए चलिए इसका आंसर क्या होगा, क्या लगता है आपको। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कनाडा। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, मीन्स मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी ब्रिटिश से, ऑप्शन सी रूस से, या ऑप्शन डी है आप फ्रांस से। तो बताइए चलिए इसमें क्या होगा आंसर। तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रूस के संविधान से, यानी कि मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिए गए हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? यानी कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, और ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी है आपका आयरलैंड। तो बताइए इसमें क्या होगा आंसर। देखिए अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताइए इसमें क्या होगा आंसर आपका। तो उसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी आयरलैंड। 20 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट आई है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए ब्रिटेन का, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो बताइए चलिए इसमें आंसर क्या होगा। तो इसमें आंसर होगा आपका आंसर बी अमेरिका। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्न में किसके वेतनों का प्रावधान है? लोकसभा स्पीकर का, राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, या उपरोक्त सभी का। यानी कि दूसरी अनुसूची में किसके वेतन दिए गए हैं? तो चलिए आप इसका आंसर बता दीजिए हमें। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि दूसरी अनुसूची में सभी के वेतनों का उल्लेख दिया गया है।
तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यूपीएससी का नया चेयरमैन कौन नियुक्त करता है। जो यूपीएससी का चेयरमैन होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसमें ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी आपका उपराष्ट्रपति, या ऑप्शन डी है आपका लोकसभा स्पीकर। इन चारों में से बताइए कौन सा नियुक्त करता है आपका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ये तो जनरली क्वेश्चन था, सभी को मालूम ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 आपका संविधान की प्रस्तावना है। संविधान का भाग है ये, संविधान का भाग नहीं है, संविधान की अनुसूची या अनुच्छेद है। बताइए क्या होगा आंसर। तो जनरली सबको पता है ऑप्शन ए संविधान का भाग है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, भारतीय संविधान का भाग 6 कहाँ लागू नहीं है। नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, या ऑप्शन डी मिज़ोरम। तो बताइए इसमें क्या होगा आंसर। आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए बताइए इसमें क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, यानी कि छठा भाग जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीशों को अब तक महाभियोग द्वारा हटाए जा चुके हैं। तो ऑप्शन है इसमें 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कोई नहीं, यानी कि महाभियोग द्वारा अभी तक कोई भी न्यायाधीश नहीं हटाया गया है। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि महाभियोग आर्टिकल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है। तो ये ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन बी कैग, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, या ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्री। तो बताइए इसका क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कैग। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कैग की ये बताइए कि कैग की नियुक्ति कौन करता है और वर्तमान में कैग के पद पर कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियों से संबंधित अनुसूची कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन है ए आपका 9वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 11वीं, या ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। बताइए नगर पालिका कौन सी अनुसूची में है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची, यानी कि नगर पालिका की जिम्मेदारी सभी 12वीं अनुसूची में दी गई है। चलिए 17वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रपति को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए अनुच्छेद 319, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350 कै, ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 ख, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। तो चलिए बताइए आंसर क्या होगा इसमें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 ख। अब क्वेश्चन आता है आपका 18 क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है तो इसे किसके पास भेजा जाएगा। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, या ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। चलिए बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत कम लोग इसका आंसर कर पाएंगे। बताओ इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा डी सुप्रीम कोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका JVP समिति 1948-49 में किस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। तो आपके ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए भारत के औद्योगिकरण के लिए, ऑप्शन बी भाषा के आधार पर नए राज्यों की स्थापना, ऑप्शन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा, या ऑप्शन डी SC/ST को आरक्षण। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए आंसर इसका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आपका भाषा के आधार पर नए राज्यों की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका निम्नलिखित में कौन लगातार 2 बार तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ये तो जनरली क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। आपके ऑप्शन देख लो, इसमें आपके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए डॉक्टर R वेंकटरमन, ऑप्शन बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन सी VV गिरी, ऑप्शन डी है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। लास्ट क्वेश्चन है ये।
तो आपका इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।